वासुदेव गुणगणगहना सब कारण देवा गणतमये निर्वाजे वसत्तो शांतो सयत्तो मुनिवरवसनं समग्र सर्वेषु चक्रवारीषु कथं कुह्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सर्वेतं मनुमोहित्वा समग्रसन्निरता विशेषतो शासनसर्जलोकस्य योगी भवतु सर्वदा शासनविधिर्लोकस्य देवा रक्षन्तु सर्वदा सान्येवन्तु सुखी समे परिवारे यतनु धनिना सुमना होन्तु सहस्रेणातिनि राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा आगीतो वा हुताततो वा कानुकतो वा कंटकतो वा ततो वा योगतो वा असतमतो वा असंक्लेशितो वा असंक्लेशितो चन्द्राकीयसमेत गोलाकुकुरमणिवीचिका मणिसर्पदीप्तिरच्च तरच सुकरमणिस यकरक्षसातिः नानाभयतो वा नानारोगतो वा नानामुपतो वा स्वामेयारकाङ्गन्तो एतेन सचवाजेन सोदिते होतु सर्वदा एतेन सचवाजेन सर्वदुःखाभया दुःखविनाशतो एतेन सचवाजेन होतु ते जयमङ्गलानि साधु 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 एकभूता अतीताथ एकभूता अनागता पच्चुपन्ना बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. बरोबर
एच बुद्धातीताच एच बुद्धा अनागता पचपन्नाचे बुद्धा अहं वंदामि संपदा एच धम्मातीताच एच धम्मा अनागता पचपन्नाचे धम्मा अहं वंदामि संपदा एच संघा अतीताच एच संघा अनागता पचपन्नाचे संघा अहं वंदामि संपदा। तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब यहाँ पर उपस्थित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ और वैसे ही आर्यजी संघ और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अगर ये धम्म हाल में आपको बैठना है तो आप शांत बैठकर श्रवणीय बुद्धवाणी को, वंदनीय बुद्धवाणी को ग्रहण करो। अगर जिसको बात करना है तो एक तो घर चले जाओ, नहीं तो यह हाल से बाहर चले जाओ। यहाँ हम लोग किसी का समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए, व्यर्थ। और इसीलिए आज माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ के हमारे प्रिय बंते जी प्रियदर्शी, उनका बड़ा नम्र स्वभाव था कि बंते जी जैसा जिस तरह आप पिछले साल यहाँ पर आए, आपका आगमन हुआ और यहाँ के परिसर के उपासक उपासिकाएं बहुत प्रसन्न हुए और ये साल भी आपको आना है। व्यस्तता के कारण मैं उनको नहीं बोला, लेकिन करीब करीब 6 मास से हर दिन जब भी मिले तो उनका एक ही शब्द कि आपको माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में या उपस्थित होना है। तो उनके हृदय की जो स्पंदन होता था हृदय का श्रद्धा से, क्यों, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो मनुष्य भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बुद्धों को अपने श्रद्धा से, अपने भाव से, अपने भक्ति से, अपने विश्वास से बुद्ध पुत्रों की परंपरा में जीवन जीता है। बुद्ध पुत्रिया के परंपरा में, शाक्य पुत्रिया के परंपरा में जीवन जीता है, तो उनको लगता है कि इस विहार में भिक्षु संघ आए और भिक्षु संघ के मुख से जो 2500 साल से जैसी शुद्ध बुद्ध की धारा, बुद्ध के जीवन की धारा, बुद्ध के धम्म की धारा, बुद्ध के संग की धारा जैसे बह रही है सागर की ओर, हिमालय से एक बूंद से सागर की ओर, सागर भी खाली होकर इस भूमि पर आता है। यानी हर समय हर पल ये जो चक्र घूमते रहता है, चक्र चलते रहता है, उसी तरह जीवन के चक्र में सभी को दुख मुक्ति का मार्ग मिले, सभी को भय मुक्ति का मार्ग मिले, सभी को रोग मुक्ति का मार्ग मिले, सादी भाषा में, सरल भाषा में सभी को दुख विमुक्ति का मार्ग मिले। और इसीलिए जो मन के हृदय की एक प्यास होती है, एक आग होती है कि नहीं सबको मिलना चाहिए, और इसीलिए इस माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कल्पतरु बुद्ध विहार में ये महापरित्र धम्म देशना हो रही है। महान परित्र धम्म देशना, ये अनेक बुद्धों ने अनेक धम्म की गाथा कही है और अनेक संघों ने अपने तन मन जीवन को लगाकर उस गाथा को सजा के रखा, जिसका नाम त्रिपिटक रूपी ग्रंथ है। और त्रिपिटक रूपी ग्रंथ में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आज आपको तीनों पीठारों को अपने हृदय में स्थान देना है
तीनों पिठारे को अपने जीवन को धारण कर लेना है। तीन पिठारे यानी उसका नाम है विनय पिटक, शील के रूप में यहाँ पर बैठना है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, प्रज्ञा के रूप में विचार करते हुए, कुशल विचार करते हुए प्रज्ञा पूर्वक यहाँ पर बैठना है। शील समाज यानी सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक यानी शील रूपी, अभिधम्म पिटक प्रज्ञा रूपी और सुप्त पिटक यानी समाधि रूपी। ये तीनों पिटक को अपने जीवन को धारण कर लेना है। अपने जीवन को धारयामीति धम्म बोलते हैं, उसको धारण करना है। और जैसा ही धारण करेंगे काया वाचा मन में, तो सही पूनम की रात होगी। पूनम की रात होने का मतलब होता है प्रकाशमय जीवन। अंधकार से, अज्ञान अंधकार अविद्या से बेहोशी के बंधन को तोड़ने वाली पूनम की रात, वो आज पूनम की रात आपके जीवन में आए और आपको ही नहीं, आपसे निकली हुई जो रश्मियां है, अपने बाल बच्चे, परिवार, इष्ट मित्र, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, दसों दिशाओं में जितने भी फैले हुए हैं, चाहे भूतकाल के हो, भविष्य या वर्तमान काल, इस वक्त के हो, जितने भी, उन सभी के लिए दुख मुक्ति का जीवन मार्ग, रोग मुक्ति का जीवन मार्ग, भय विमुक्ति का जीवन मार्ग सबको मिले, ऐसी मंगल मैत्री। और मंगल मैत्री करते हुए अभी जो इमस्मि चक्रवाले सुअत्राद यानी दसों दिशाओं में, एक दिशा नहीं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य और उपरिमाय और हेटिमाय यानी ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा, दसों दिशाओं में, एक दिशा नहीं, उस दिशाओं में, जिस दिशाओं में कभी आपके घर में कोई मूर्ति को उपलब्ध हुआ हो या जन्म लिया हो, अब इस भूमि पर नहीं हो, उसी दिशा में आज का हमारा पुण्य कर्म बहता चला जाए। क्योंकि हम लोग वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के बुद्धों को, बुद्ध की वंदना कर रहे, नौ गुणों की, धम्म की वंदना कर रहे, संघ की वंदना कर रहे, तो हमारा आज का जो पुण्य कर्म है, कुशल कर्म है, तो हमारे माता पितरो हित सत्ता मजिक सत्ता वेरी जितने भी है, सभी को आज का जो पुण्य मिले, उनको दुख के विमुक्ति का मार्ग मिले, उनको जाति जरा मरण से, चक्र से दूर हो। कभी हमारे अकुशल कर्मों से 2 पैर वाले प्राणी, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, असंख्य पैर वाले, जिसको पैर नहीं, ऐसे भी जिस रूप में जीवनधारी हो, उस जीवनधारी तक आज का हमारा पुण्य कर्म इस चक्रवाल में पहुंच जाए और उनको विमुक्ति का मार्ग मिले, उनके दुखों से विमुक्त मिले, उनके भयभीत जीवन को विमुक्त मिले, उनको रोग रंजित जीवन को विमुक्त मिले, और वो सभी कभी न कभी बुद्ध शासन में प्रतिस्थापित हो, बुद्ध शासन की ओर आए, धम्म शासन उसको मिले, संघ शासन उसको मिले। इसीलिए हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, और आप लोग भी आए हुए हैं। तो आज रात आप सभी लोग मैत्रीपूर्ण हमारे तरफ आपकी मैत्री भेजते रहे, हमारी मैत्री आपके तरफ। और कोई भी अगर घर से बेघर होकर यहाँ पर आया हुआ है, तो आप ये चिंतन मनन करो कि आज की रात तो पूनम की रात है। पूनम की रात यानी ऐसा नहीं कि घर में कोई काम नहीं, धंधा नहीं और ये आकर बैठे, आज की तो पूनम की रात है। तो पूनम की रात यानी प्रकाशमय जीवन। जो प्रकाशमय जीवन यानी तो लाइट लगा दी, प्रकाशमय जीवन हमारा शील का प्रकाश, हमारे समाधि का प्रकाश, हमारे प्रज्ञा का प्रकाश,
और ये जो तीनों प्रकाश मिल जाते हैं तो जितना भी अंधकार है, अंधकार यानी अविद्या, बेहोशी, अज्ञानता, वो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। और वो नष्ट करने का, अंधकार ही नष्ट करने का ये महापरित पाठ एक उपाय है बुद्धवाणी का। और इस बुद्धवाणी से आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, जय मंगल हो। क्योंकि 2500 बरस की बुद्धवाणी, ये बुद्धवाणी त्रिपिटक रूपी बुद्धवाणी, और अपने जीवन के लिए आप हमारे लिए नहीं आए, आप अपने लिए आए। क्योंकि अपने आप को, उस दुख को विमुक्ति के मार्ग की ओर जाना है। अपने आप को भय विमुक्ति के मार्ग पर जाना है। अपने आप को जाति जरा मरण का चक्र को दूर करना है। और इसीलिए आप सभी ये चिंतन मनन करो और आप बैठ जाओ। आपको किसी ने मांगा नहीं है, बैठ जाओ। तो चिंतन मनन करना है, और चिंतन मनन करते हुए उसके साथ साथ भी आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके विहरति, विचरण करना है विनय से, शील से, और समता में अपने सिर से पग तक और पग से सिर तक देखते हुए शांत मन से अपने कायानुपश्य करते, काया को देखते उसकी विपश्यना करते हुए, मन की विपश्यना करते हुए, अपने जीवन की विपश्यना, विपश्यना यानी देखना, और सही जीवन को देखना। ये पूनम की रात माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर ये करो वो करो, ये माघ पूर्णिमा है। और इसीलिए इस माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो महापरितदंबनेशना हो रही है, पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ पर उपस्थित है, और आप जिस उद्देश्य से लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, आज का मेरा विषय था कि दुख मुक्ति का जीवन मार्ग, यानी तथागत ने सुत्त पिटक में क्या कहा है, कौन से सुत्त में। तो मेरा विषय मैंने दूसरा रखा है कि दुख विमुक्ति का जीवन मार्ग, कि क्या जीवन के मार्ग में, जीवन के रास्ते पर, धम्मपथ के रास्ते पर तथागत ने क्या दुख मुक्ति का कोई उपाय बताया है, रोग मुक्ति का कोई उपाय बताया है, भय विमुक्ति का कोई उपाय बताया है, जीवन जीने का कोई मार्ग बताया है। तो उसके ऊपर चर्चा होगी, आप लोग ध्यान में रखें। और इतना ही बोलते हुए आगे का जो महामंगल सूत्र है उसका हम लोग पठन करेंगे। साधु साधु साधु। और एक सूचना है कि आप लोगों को साधुकार बोलना है, और एक आवाज में बोलना है, एक आवाज में। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग साधुकार बोलेंगे तो आपकी तन काया, तन यानी शरीर, और मन और जीवन जैसा ही है, तो शरीर में जितने विशुद्ध विकार होते हैं, मन के संबंधित या शरीर के संबंधित या वाचा के संबंधित, वो विकार कहीं ना कहीं बाहर आ जाते हैं। इसीलिए बाहर आने के वक्त आपका साधुकार श्रेष्ठ जीवन बहुत श्रेष्ठ होता है।